जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब पर नाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं, आपको सादर जय गुरुदेव। और हमारे सुनने वाले सारे भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आज हम लोग फिर परम पूज्य स्वामी जी महाराज के वचन को आपस में कहेंगे, सुनेंगे और उस पर विचार करेंगे और गुरु महाराज जी के एक एक वचन पर अमल करेंगे कि बाबा जी ने हम लोगों को क्या शिक्षा दीक्षा दी है और कैसे हम लोगों को उसको अपनाना चाहिए। स्वामी जी महाराज ने बहुत कुछ समझाया बुझाया है। तो आज का ये सत्संग है, भगवान शिव उमा से यानी सती से ये कहते हैं कि उमा कहूँ यह अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। आज हम भगवान शिव के जो वचन हैं उनके वचन पर हम विचार करेंगे कि यह संसार में यह मान्यता है। लोग ये कहते हैं कि भगवान शिव देवों के देव महादेव हैं, यानी 33 करोड़ देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जी हैं, तो इन सब में वो प्रधान माने जाते हैं भगवान शिव। भगवान शिव आज भगवान शिव जी उमा से कह रहे हैं कि हे उमा, मैं दूसरे की बात कही सुनी तो नहीं कहता, ग्रंथ पोथी की बात तो नहीं कहता, लेकिन अपना जो अनुभव हमने प्राप्त किया है वह अनुभव बता रहा हूँ कि सत्य क्या है, सत्य क्या है और असत्य क्या है। भगवान शिव कह रहे हैं कि हे उमा, सत्य हरि का भजन है और सारी दुनिया सारा संसार सब एक सपना है। जैसे रात में आप सपना देखते हो तो सब कुछ सही प्रतीत होता है, लेकिन जैसे आँख खुल जाती है तैसे सपना पता नहीं कहाँ चला जाता, कोई खोज कर उस सपना को पा नहीं सकता। आप सोचो कि वह सपना कहाँ गया तो आप खोजते रह जाओगे, उसको पाओगे नहीं। ऐसे ही भगवान शिव ये कह रहे हैं कि हे उमा, जो सत्य है वह हरि का भजन है, हरि का भजन है। हरि कहते हैं जो आपकी पीड़ा को हर ले, हरि जो आपके जन्म मरण के बंधन को समाप्त कर दे, हरि जो आपके आवागमन जो आना और जाना है, ये जन्मना और मरना है, इसको दूर कर देते। उस हरि का भजन करना, भजन का मतलब होता है उस हरि की भक्ति करना। वो भक्ति का मतलब होता है हरि की बात को मानना,
बात मानने का मतलब होता है उनके आदेश का पालन करना। उनके आदेश का पालन करने का मतलब होता है उनके प्रति समर्पित होना। तो समर्पण का नाम ही भक्ति है। भगवान शिव कह रहे हैं हरि के प्रति जिनका समर्पण हो जाता है वही है हरि का भजन। यानी आप हरि के प्रति समर्पित हो जाओ, समर्पण हो जाओ, अपने आप को उनको समझ लो कि हम अब उन्हीं के हैं, उनको वही है भजन। तो हरि कौन है? जो आपके जन्म का और जो मृत्यु का, ये दोनों बंधन, जन्म का भी बंधन काटे और मृत्यु का भी बंधन काट दे, वही सत्य। सत्य क्या है? वह हरि है। सत्य क्या है? वह हरि है। वो हरि क्या है? जो आपका जन्म और मरण का बंधन काट दे। जैसे आँख खुलने पर आपका जो है दर्द खत्म हो जाता है कि भगवान शिव कह रहे हैं हे उमा, उस तरीके से ये बंधन कटता है, हरि काट देते हैं कि जिस तरीके से एक सपना देखने वाला कोई आदमी है और उसका कोई गला काट रहा है, कोई सपने में उसका गला काट रहा है, उसको असहनीय पीड़ा हो रही है, वेदना हो रही है, दर्द हो रही है, अब छटपटा रहा है, लेकिन उसका दुख एक झटके में तब खत्म हो जाता है जब उसकी आंखें खुल जाती हैं। हे उमा, ठीक इसी तरह से कि जो सपने सिर काटे भाई, अब बिन जागे दुख दूर न हुई, ऐसे हरि बिनु भजन खगेसा, अब मिटहि न जीवन के रे कलेसा। कहते इस तरह से सपने में कोई आपका गला काट रहा हो, आपको असहनीय वेदना हो रही है, पीड़ा हो रही है, यह पीड़ा आपकी तब चली जाती है जब आपकी आंखें खुल जाती हैं। ऐसे ही ये जन्म और मरण का बंधन तब समाप्त हो जाता है जब आपको हरि मिल जाते हैं, जब आप हरि के प्रति समर्पित हो जाते हो। तो अब हरि क्या है? हरि वो सत्य है, क्या सत्य हरि और उसी का भजन, यानी उसके प्रति आपका समर्पण। तो सत्य क्या है? वह हरि है। अब हमें हरि को खोजना है, हरि को खोजना है। जैसे हमारे शरीर में कोई दर्द है तो दर्द हमारी तब जाएगी जब दवा मिल जाएगी। अब हमें उस जड़ी को खोजना है, जिस जड़ी का हम इस्तेमाल करें तो दर्द हमारी चली जाएगी। ऐसे ही इस मोह माया के बंधन से, इस जन्म मरण के बंधन से, ये संसार में जो हम नाना प्रकार के कष्ट तकलीफ सह रहे हैं, इस भव बंधन से छुटकारा हमारा तभी होगा जब हमें सत्य का ज्ञान हो जाए। सत्य का ज्ञान हो, जब हमें सत्य का प्रकाशन आ जाएगा, सत्य का ज्ञान हो जाएगा, तो सब खत्म हो जाएगा। तभी सपना खत्म हो गया, तभी अंधेरा खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें सत्य का ज्ञान जरूरी है, हमें सत्य का प्रकाश मिलना जरूरी है, हमें सत्य का अनुभव होना जरूरी है। इसलिए जब तक सत्य का अनुभव नहीं होगा, सत्य का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हमारी पीड़ा जाने वाली नहीं है। कि जिस तरीके से जब तक आँख खुलेगी नहीं तब तक सपने का ये पीड़ा, ये मुसीबत जाने वाला नहीं है। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि अब हमें हरि की खोज करना चाहिए। हरि, अब हरि कहाँ मिलेंगे हमको? सत्य कहाँ मिलेगा? तो भगवान कह रहे हैं
कि हरि जो है वह दूर नहीं है, उसको कहीं ढूंढना नहीं पड़ता है, कहीं आपको जाना नहीं पड़ता है। हरि तुम्हारे पास है, वो दवा तुम्हारे पास है। इतना करीब में है, इतना करीब में है कि उतना करीब का और कुछ नहीं है। लेकिन दवा तुम खाओगे नहीं तो फिर आपका दर्द जाएगा कैसे? ऐसे हरि तुम्हारे पास है। कहीं आँखी मध्य और पाखी चमके, पाखी मध्य द्वारा। कहीं आँखी मध्य पाखी चमके और पाखी मध्य द्वारा। अत्य द्वारे दूरबीन लगाओ और उतरो भव जल पारा। कहीं आँखी मध्य पाखी चमकी और पाखी मध्य द्वारा। अत्य द्वारे दूरबीन लगाओ, उतरो भव जल पारा। क्या दोनों आँखों की पुतलियाँ कि मध्य में वो पाखी चमकी, दोनों आँखों की मध्य की पुतलिया में वो पाखी चमकी, वो आत्मा वहाँ पे बैठ रही है, चमक रही है। वहाँ पे तू अपना दूरबीन दोनों आँखों की पुतलियों को कंसंट्रेशन करके, ख्याल ऊपर करके यहाँ पे लगा जहाँ तुम्हारी आत्मा है। इसी में, आत्मा में अपने ख्याल को लगाकर जब ख्याल सिमट जाए, जैसे दुनिया में ख्याल चला जाता है ना, ऐसे ख्याल तुम्हारा यहाँ चला है। सिमटने का मतलब यहाँ आ जाता है। ख्याल के बारे में महात्मा समझाते हैं कि जैसे तुम्हारा लड़का परदेश चला गया हो, तो घर में काम करता है, बाहर जाके काम करता, कोई भी काम करता है, नहा भी रहा है, लेकिन तुम्हारा ख्याल कहाँ है? बच्चे के पास है कि बच्चा तुम्हारा परदेश चला गया। चिंता लगी है कि बच्चा कुछ जानता नहीं, परदेश चला गया है, कैसे बच्चा रहेगा, कहाँ खाएगा, कहाँ पिएगा, कहाँ सोएगा। बच्चा तो चला गया, उसको कुछ पता भी नहीं है, चला गया। तो हर वक्त ख्याल कब तक ख्याल लगेगा? जब तक पूर्ण रूप से तसल्ली नहीं मिल जाएगी बच्चा मेरा आराम से है, तब तक हमेशा आपका ख्याल खटका लगा रहेगा। बस महात्मा यही समझाते हैं, संत यही समझाते, यही ख्याल तेरा यहाँ पे आ जाए। दोनों आँखों की मध्य भाग में, यहाँ पे जहाँ माताएं बहनें बिंदी और पंडित जी महाराज लोग चंदन लगाते हैं, टीका लगाते हैं, यही स्थान है आत्मा की बैठक का। जब आप कुछ भूल जाते हो, जब आप कुछ भूल जाते हो तो पैर पर नहीं अपना मत्था रखते हो, पैर पे नहीं कुछ ठोकते बजाते हो, गाल पे नहीं करते हो। जब भी आप कुछ भूलते हो या कुछ सोच हो जाती है तो अपना हाथ अपने सिर पे यहाँ पे रखते हो, यहाँ पे दबाव देते हो कि वो बस हमको याद क्यों नहीं आ रही, यानी अपनी आत्मा के पास। आत्मा तुम्हारी जहाँ बैठी है वहाँ अपना हाथ अपने आप जाएगा और यहाँ तुम विचार करोगे कि भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो महात्मा समझा रहे, महात्मा बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि ये बच्चा तुम्हारी आत्मा की बैठक यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो अपने सारे ख्याल को तुम यहाँ पे ले आओ। कहीं आँखें मध्य और पाँखें चमके, फिर पाँखें मध्य द्वारा। तो यहाँ जब ख्याल आ जाए ना, तो जब ख्याल आ गया, सारा ख्याल सिमट गया, तो सामने देखो, यानी आत्मा। अब तो आत्मा 9 दरवाज़ों के द्वारा बाहर देख रही थी ना, अब जब 9 दरवाज़ों से ख्याल सिमट गया, यहाँ पे आ गया, तो आत्मा अपनी आँख से सामने देखेगी, सामने देखेगी। तो सामने उसकी आँख किधर जा रही है? जिधर दरवाज़ा। आत्मा की आँख जहाँ खुल रही है वहीं दरवाज़ा है। आत्मा को कुछ जो है विचार नहीं करना है, कुछ सोचना नहीं है कि किधर मैं देखूं।
आत्मा की आंख जिधर खुलेगी उधर ही दरवाजा है, उधर ही दरवाजा है, उधर ही हरि की पौड़ी है, उधर ही सत्य है, सत्य का ज्ञान उधर ही है। कहीं आँखें माधे पाँखें चमके और पाँखें माधे द्वारा और तेहि द्वारे दूरबीन लगाओ और उतरो भव जल पारा। बस दूरबीन लगा दिया, यानी जैसे अपनी आँखों से तू 9 दरवाज़ों के जरिए संसार को देखता, बस ऐसे ठीक आत्मा की आँख से तू सामने देखेगा तो सत्य का प्रकाश आ जाएगा, सत्य शब्द मिल जाएगा, सत्य ज्ञान मिल जाएगा, सत्य स्वरूप मिल जाएगा, सत्य आत्मा मिल जाएगी, सत्य परमात्मा मिल जाएगा। अब वो सत्य मिल गया, वो सत्य हरि मिल गया, जिसको सत्य नारायण कहते हैं। अब वो मिल गए, बस इतने में, इतना समय, इतना ही तुम्हें काम करना है। इतना काम करते ही वो मालिक मिल गया, यानी वो हरि मिल गया, वो सत्य मिल गया। और जैसे सत्य मिल गया तैसे नास तो विदते भाव, यानी जो असत्य है वो असत्य है, वो अपने आप चला गया। कैसे? जैसे अंधेरा है और सूर्य हो उग गया, यानी प्रकाश आ गया तो अंधेरा चला गया। खोजने पर नहीं पाओगे ना, अंधेरे को ढूंढोगे तो नहीं पाओगे ना, तो सूर्य आ गया। ऐसे जब सत्य आ गया, यानी वो प्रकाश आ गया, वो हरि आ गया, तो ये असत्य चला गया, ये स्वप्नवत संसार चला गया। आप ढूंढ नहीं पाओगे कहाँ चला गया। इसी को महात्मा कहते हैं कि यही जाने जग जाई हेराई। जिसको जानने पर ये संसार हेरा जाता है, यानी अपने आप गायब हो जाता है। जो चीज़ जानने पर, जिस सत्य को आप जान जाओगे तो संसार गायब हो जाता है। यही जाने जग जाए हेराई, जिसको जानने पर ये संसार अपने आप चला जाता है, उस सत्य का ज्ञान। जब तक सत्य नहीं आएगा तब तक ये जग जाएगा नहीं, और जब सत्य आ गया तो जग चला जाएगा। जग को भगाना नहीं पड़ता, अपने आप चला जाएगा। इसलिए महात्मा 2 बातें समझाते हैं, कहते हैं कि भगवान के 2 हाथ हैं, भगवान के 2 हाथ हैं। ये क्या है? एक भक्ति की हाथ है, भगवान की एक भक्ति की हाथ है और एक माया का हाथ है। भगवान की ये 2 धारे हैं, एक भक्ति की धारा और एक माया की धारा। जब माया की धारा में रहोगे तो भक्ति से दूर रहोगे, और जब भक्ति की धारा में चले आए तो माया दूर हो जाएगी। तब माया दूर हो जाएगी तो माया आपके पास नहीं रहेगी। इसलिए कहें भक्ति सानुकूल रघुराया, अताते अति डरपति है माया। कहते भक्ति, भक्ति के सानुकूल वो मालिक है, भक्ति के सानुकूल वो मालिक है। इसलिए भक्ति कर। तो सत्य क्या है? वो मालिक है। सत्य आत्म स्वरूप है। सत्य क्या है? आत्मा का रूप है, आत्मा का रूप। और आत्मा का रूप क्या है? जो परमात्मा का स्वरूप है। बातें किया गई, यानी आत्मा का जो रूप है, आत्मा सत्य है और वो परमात्मा सत्य है, वो मालिक सत्य है। तो सत्य को समझ लो। आत्मा को जान लिया तो सत्य को जान लिया, पानी को जान लिया तो सागर को जान लिया। पानी की एक बोध को समझ गया तो सागर को पूरा समझ जाएगा कि पूरा सागर ही ऐसा है। सोने की एक कण यदि आपको मिल जाए
तो आप समझ जाओगे सोना इसी तरह का है। ऐसे ही आत्मा को जान गए तो परम प्रभु को जान जाओगे। इसलिए आत्म ज्ञानी बहुत होना जरूरी है। आत्मा की जानकारी जब तक अपने आप की नहीं पहचान करोगे तो आत्मा ही तो परमात्मा की पहचान करती है, आत्मा ही तो परमात्मा में मिलती है। तो आत्मा को जब तक नहीं जानोगे तो परमात्मा को क्या जानने के लिए चल रहे हो? कैसे परमात्मा को आप जानोगे? पहले अपने आप को तो जानो, मैं कौन हूँ, मेरा रूप कैसा है, मैं कहाँ हूँ। तो इस शरीर में आत्मा यहाँ पे बैठी है, यहाँ पे बैठी है। और शरीर को पिंड कहा जाता है और इसको अंड कहा जाता है और इसके ऊपर के भाग को ब्रह्मांड कहा जाता है। इसलिए इस शरीर के अंदर 3 खंड हैं। ये पिंड है और अंड है और ब्रह्मांड है, ये 3 खंड हैं। इसलिए आत्मा बीच में बैठी है अंडे लोक में, यानी ये पिंड लोक और अंड लोक के बीच में सीमा पर बैठी। ये सीमा है, ये सीमा है। इसी को कहते हैं शिव शक्ति के मिलन से मुझको भया आनंद और मुझको भया आनंद मिला पानी में पानी। यानी यहाँ शिव शक्ति, यानी शिव और शक्ति, आत्मा और परमात्मा यहीं पे दोनों बैठे, दोनों का मिलाप होता है। यहीं पे सीताराम बैठे हैं, दोनों का मिलाप होता है। यहीं पे राधे श्याम बैठे हैं, दोनों का मिलाप होता है। यहीं पे लक्ष्मी नारायण बैठे हैं, दोनों का मिलाप होता है। यहीं पे सूरत और शब्द है, यानी आत्मा और परमात्मा है। बस नाम का अंतर है। कभी महात्माओं ने उनको राधे कृष्ण कह दिया, आत्मा को यहाँ राधा कहा और परमात्मा को यहाँ कृष्ण कहा। कभी उन महात्माओं ने सीताराम कह दिया, आत्मा को सीता कह दिया और परमात्मा को राम कह दिया। कभी उन महात्माओं ने ऐसे ही उस मालिक का, जब संतों आए, संत अपनी भाषा में उस मालिक को और उस आत्मा को, मालिक को और उस आत्मा को क्या कहा? आत्मा को सूरत कह दिया, यहाँ सूरत बैठी है, और उस मालिक को शब्द कह दिया। सूरत और शब्द, और सूरत और शब्द, बस भाषा का सिर्फ अंतर है। लेकिन यहाँ जो बैठा है, यहाँ जो है वो आत्मा और परमात्मा है। सत्य, सत्य चेतन कहा जाता है। चेतन आत्मा को कहा जाता है परमात्मा, यानी उस सत्य चेतन में से आत्मा निकली और सत्य में समाएगी। बस आपको अपने आत्मा का ज्ञान, यानी सत्य का ज्ञान, कह सत्य हरि भजन जगत सब सपना, यानी सत्य ही है हरि का भजन, यानी समर्पण। यानी दुनिया से की चारों तरफ से, संसार से सारे ख्याल ध्यान को अपना सिमटा लिया और सिमटा के यहाँ पे लगा दिया। इसी को समर्पण कहते। इसलिए भगवान ने, राम ने बड़ी मार्मिक ढंग से बहुत विचार करके, सोच विचार के कहा कि और एक गुप्त मत है, और एक गुप्त मत सभी कहो कर जोरी, और शंकर भजन बिना नर भगत ने पावे मोरी। यानी शंकर भजन, यानी शंकर ही, यानी ये आत्मा, आत्मा शंकर स्वरूप है। यहीं पे आत्मा बैठी है जो सती के रूप में है, और यहीं पे वो परमात्मा जो महादेव के रूप में बैठी है। इसलिए महादेव की जटा में गंगा की धारा बहती है, यानी ऊपर से गंगा की धारा आ रही है, और ये गंगा की धारा ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल रही है, और ब्रह्मा जी के कमंडल में भगवान विष्णु के चरण कमल से गंगा
गंगा जी निकली है। यानी इन सबको भगवान शिव अपने जटा में धारण करके रखे हुए। जटा में आप देखो भगवान शिव, ये समझाया जाता है कि भगवान शिव जब यहाँ पे आत्मा, यानी आत्मा को भागीरथी भी कहा जाता है, यानी भागीरथी यहाँ पे बैठी है और भागीरथी शिव की आराधना कर रहे हैं और शिव जी के जटा में गंगा जी हैं और गंगा जी ब्रह्मलोक से, ब्रह्मा के कमंडल से निकली हैं और ब्रह्मा के कमंडल में भगवान विष्णु जी के चरण कमल से गंगा जी उतर रही हैं। ऐसा ही ये सिलसिला है। तो महात्मा तो इस बात को समझाते हैं कि जे ही जाने जग जाए हेराई, जिसको जानने पर यह दुनिया अपने आप चली जाएगी। ऐसे प्रभु राम की भक्ति करनी चाहिए, ऐसे प्रभु महादेव की भक्ति करनी चाहिए, ऐसे प्रभु विष्णु की भक्ति करनी चाहिए, ऐसे प्रभु महात्माओं की भक्ति करनी चाहिए, ऐसे प्रभु गुरु की भक्ति करनी चाहिए। नाम अनेकों है लेकिन रूप उसका एक है, आत्मा स्वरूप। आत्म स्वरूप उसका रूप है, परमात्म स्वरूप उसका रूप है। नाम कुछ भी आपको रख दो, राम कह दो, कृष्ण कह दो, भगवान शिव कह दो, श्रीमन नारायण कह दो, विष्णु कह दो, ब्रह्म कह दो, कुछ भी कह दो। ये तो आप अपने सुविधा अनुसार जो भी भाषा भाषी में नाम रख दीजिए, लेकिन सच्चा तो क्या है, वो चीज़ है। उस वस्तु का अनेकों नाम है, आत्मा का, परमात्मा का अनेकों नाम है, लेकिन वो आत्मा और परमात्मा वो सत्य है। तो वही भगवान शिव कह रहे हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना अनुभव, यानी किसी की कही सुनी बात नहीं कह रहा हूँ, अपना अनुभव कह रहा हूँ कि सत हरि भजन जगत सब सफल। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, फिर इसके आगे का प्रसंग अगली वीडियो में सुनाया जाएगा। और आपसे निवेदन है, विनम्र प्रार्थना है कि यदि आपको सत्संग कुछ अच्छा लगता है, कुछ जानकारी मिलती है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास फिर अगला सत्संग पहुंच जाए। तो आप भी सुनोगे, हम भी जो है आपकी प्रसन्नता में हमारी भी प्रसन्नता होती है। हम लोग तो गुरु भाई बहन हैं, सब हम लोग मालिक के ही तो हैं, मालिक का गुणगान गाते हैं। हम लोग के पास क्या है, कोई ज्ञान थोड़ी है, कोई न कोई ध्यान है, न कोई ज्ञान है, न कोई भक्ति। सब उस मालिक की कृपा दया है, हम सब के ऊपर उन्हीं की कृपा दया है। यहाँ कोई ज्ञान ही थोड़ी है, बस उनके कहे हुए वचन, बस उन्होंने जो सिखाते पढ़ाते हैं हम लोगों को, वही हम लोग एक बच्चों की तरह रट कर वही बात फिर कहते सुनते हैं। ये ज़रूर है कि कहानी सुनने में भी बहुत आनंद आता है। जय गुरुदेव।